ड्रामा सीरियल शेर। इस ड्रामा की कहानी अब नाजरीन के लिए काफी दिलचस्प होती जा रही है। सबकी नजरें इस पर लगी हुई हैं कि कब शेर आजाद होकर अपने दुश्मन से बदला लेगा। फजर ने भी वो कर दिखाया जिसकी सबको उम्मीद थी। फजर ने तहमीना को एतमाद में लिया और इसके साथ साथ शेर को बाहर निकालने के तमाम इंतजामात भी कर लिए। फजर के बाप ने इसके सामने शर्त रखी थी कि शेर को खत्म कर दे। फजर ने वो शर्त भी पूरी नहीं की। इस ड्रामे की कहानी में कुछ जज्बाती मनाजिर देखने को मिलेंगे, जहां फजर एक जगह बैठी गहरी सोच में डूबी हुई है, जहां अज़्म और कुछ करने की झलक साफ दिखाई देती है। फजर सोच रही है, अब वक्त आ गया है शेर, मुझे वो कर दिखाना है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं। मैं तुम्हें आजाद करके रहूंगी अपने वादे की खातिर और अपने दिल की खातिर। इसके बाद फजर तहमीना के साथ राब्ता करती है और तहमीना से कहती है कि आप मुझ पर भरोसा रखें, शेर की आजादी का सारा इंतजाम हो चुका है। वो लम्हा बस आने ही वाला है जब हमारा शेर पिंजरे से आजाद होगा। तहमीना मुस्कुराते हुए मगर अंदर से बेचैनी से कहती है, फजर मुझे तुम पर पूरा यकीन है। फजर अब तुमने ही सब कुछ करना है। दूसरी जानिब रात का मंजर दिखाया जाता है। अजाइलम का अंदरूनी हिस्सा तारीकी गहरी हो रही है। एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। शेर को दिखाया जाता है जहाँ वो बेचैनी से इंतजार कर रहा है। रात की तारीकी आजादी का पैगाम लाई, एक इशारा और सब बदल गया। अचानक कमरे की लाइट बुझ जाती है। शेर चौंक जाता है, इसकी आंखों में चमक आती है। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ता है जो खुला हुआ है। शेर तेजी से अजाइलम से बाहर निकलता है, भागता हुआ फजर की गाड़ी की तरफ बढ़ता है। गाड़ी की डिग्गी खुलती है और वो इसमें छुप जाता है। फजर गाड़ी स्टार्ट करती है, इसके चेहरे पर अज़्म मगर दिल में धड़कने तेज। फजर खुद से सरगोशी करती है, संभल कर फजर, जरा सी चूक और सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक पुरसुकून अपार्टमेंट दिखाया जाता है। शेर हैरत से इर्द गिर्द देख रहा है कि ये कौन सी जगह है। सामने इसका मुलाजिम राजदां खड़ा है जो इसे देखकर मुस्कुरा रहा है। राजदां, खुश आमदीद शेर साहब, अब वक्त है एक नई शुरुआत का। फजर की हिदायत के मुताबिक शेर को नए कपड़े पहनाए जाते हैं, इसके बाल कटवाए जाते हैं। इसका हुलिया बिल्कुल बदल जाता है। जब वो फजर के सामने आता है तो फजर तो दिखती ही रह जाती है। इसकी आंखों में है हैरत और चाहत का इम्तिजाज। फजर इसे कहती है, शेर तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। इसके साथ ही कुछ देर के बाद शेर की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। फजर तेजी से इंजेक्शन लगाती है तो जब वो संभलता है तो इसकी आंखों में तशक्कुर होता है। शेर गहरा सांस लेकर जज्बाती लहजे में फजर से कहता है, फजर जो एहसान तुमने मुझ पर किया है इसका बदला मैं कभी नहीं चुका सकता। मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हो चुका हूँ। तुमने ये सब कुछ करके बहुत बड़ी नेकी की है। फजर नरमी से मुस्कुरा कर कहती है, शेर मैं एक डॉक्टर हूँ, ये मेरा फर्ज है, लेकिन तुमने भी एक एहसान किया था जब तुमने मेरी इज्जत की हिफाजत की थी। ये सब इसी वजह से है कि मैं तुम्हारे एहसान का बदला चुका सकूं। फजर शेर को इसके नए ठिकाने पर छोड़कर घर वापस आती है। इसके दिल में एक अनोखा एहसास जन्म ले रहा है। वो मुस्कुराती है, फिर इसके चेहरे पर गहरी सोच के बादल छा जाते हैं। फजर अपने आप से कहती है, हाँ मैं मोहब्बत में पड़ चुकी हूँ। शेर ने मेरे दिल में खास मुकाम बना लिया है। इसके बाद अगला मंजर दिखाया जाता है अजाइलम का। अजाइलम में भगदड़ मची हुई है। डॉक्टर्स शेर के कमरे में दाखिल होते हैं मगर वो वहाँ नहीं होता। डॉक्टर रंगून वाला गुस्से से लाल पीला हो रहा है। डॉक्टर रंगून वाला चिल्लाते हुए, ये क्या, शेर कहाँ गया, सब ढूंढो। डॉक्टर ताहा तुम किधर हो। डॉक्टर ताहा परेशानी में इधर उधर भागता है, इसके चेहरे पर खौफ नुमाया है। डॉक्टर ताहा हाँफते हुए, सर वो कहीं नहीं मिल रहा। डॉक्टर रंगून वाला बदरुज़्ज़मा को कॉल करता है और इसके चेहरे पर शदीद परेशानी है। बदरुज़्ज़मा साहब, शेर भाग गया है। बदरुज़्ज़मा फोन पर सुनकर दमबखूद रह जाता है। इसके हाथ से फोन छूटने ही लगता है। बदरुज़्ज़मा चिल्लाते हुए, क्या कहा, सिक्योरिटी चेक करो, वो कैसे जा सकता है। बदरुज़्ज़मा तहमीना को ये सब बताता है। तहमीना परेशान होने का ड्रामा करती है। इसकी आंखों में एक पुरस्रार चमक नजर आ रही है। तहमीना परेशानी का ढोंग करते हुए, बदरुज़्ज़मा जल्दी करो, मेरे शेर को ढूंढ कर लाओ, तुम ही सब कुछ कर सकते हो। राजदान को बुलाया जाता है। वो बदरुज़्ज़मा के सामने वफादारी का ड्रामा करता है मगर तहमीना को सब कुछ बता देता है। राजदान बदरुज़्ज़मा से दिखावा करते हुए, जी सर मैं पूरी जान लगा दूंगा इसे ढूंढने में, आप फिक्र ना करें। अब राजदान तहमीना के साथ जब अकेले में होता है, राजदान बहुत ही इत्मीनान से तहमीना बेगम से मुखातिब है। बेगम साहिबा, शेर बिल्कुल ठीक है, आप जल्द ही पहले वाले शेर के रूप में इसे देख सकेंगी।
दूसरी जानिब बदरुज़्ज़मा के बेटे इसे तसल्ली देते हुए कहते हैं, अब्बा जान जाने दे इसे, वो पागल शख्स है, कहीं किसी हादसे में मरा जाएगा। बदरुज़्ज़मा आंखों में गुस्से की चमक लिए बैठा हुआ है। नहीं, वो शेर है और जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है। दूसरी जानिब फजर के घर में शेर की गुमशुदगी की खबर आती है। इसका बाप बहुत ज्यादा खुश है। फजर का बाप फजर के सामने इत्मीनान से कहता है, अच्छा हुआ, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, हमारे दुश्मन का काम वैसे ही तमाम हो गया। रईस खानदान में जो कांटे उन्हें चुभ रहे हैं वो मेरी राह के फूल बन गए हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ फजर। शेर भी चला गया। फजर खामोशी से सब कुछ सुन रही है। इसके दिल का हाल तो वो सिर्फ खुद ही जानती है। फजर दिल ही दिल में सोच रही है, वो नहीं जानते कि शेर गया नहीं बल्कि अब लौट कर आने वाला है। फजर राजदान के साथ राब्ते में रहती है। फजर राजदान से कहती है, जैसे ही शेर की तबीयत खराब हो मुझे इत्तला करना, मैं आ जाऊंगी। दूसरी जानिब राजदान एक वफादार मुलाजिम होने की हैसियत से तहमीना के हिदायत के मुताबिक बदरुज़्ज़मा को गुमराह करता रहता है। तहमीना इसे कहती है कि राजदान कोशिश करना कि ये लोग शेर तक न पहुंच पाएं। अब एक और मंजर दिखाया जाता है शेर के अपार्टमेंट का, जहां शेर की हालत संभल रही है। फजर इससे मिलने आती है। शेर फजर को बेचैनी से देखता है और कहता है, फजर मेरा साथ कभी ना छोड़ना। फजर के दिल में भी मोहब्बत झलक रही है मगर वो जाहिर नहीं कर पाती। शेर भी महसूस करता है कि वो इससे मोहब्बत करती है। शेर सेहतमंद हो चुका है और इसकी आंखों में चमक और अज़्म नुमाया है। शेर फजर से कहता है, फजर मेरी हालत काफी बेहतर हो चुकी है, अब वक्त है घर जाने का और सबको हैरान करने का। फजर फिक्रमंद लहजे में कहती है, शेर जो जहर तुम्हें दिया गया है इसके असरात इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाले, किसी वक्त भी तुम्हारी हालत दोबारा खराब हो सकती है। शेर बुरअज़्म लहजे में कहता है, फजर मुझे ये सब मालूम है लेकिन तुम मेरे साथ हो ना, इसलिए मुझे किसी का कोई डर नहीं है। मुझे घर जाना होगा और अपने दुश्मनों से बदला भी लेना होगा। आने वाली एक साथ काफी चौंका देने वाली होंगी, जिसमें शेर की अचानक वापसी, तहमीना की खुशी, बदरुज़्ज़मा और इसके बेटों का खौफ वाज़े दिखाया जाएगा। शेर की वापसी के बाद बदरुज़्ज़मा और इसके बेटों का बुरा वक्त शुरू हो चुका है क्योंकि शेर अब इनकी असलियत जान चुका है। फजर और शेर की मोहब्बत की दास्तान भी अलग ही रंग लाएगी क्योंकि रईस खानदान और मलिक खानदान में दुश्मनी अभी खत्म तो नहीं हुई है। इस कहानी के तमाम दिलचस्प और चौंका देने वाले पहलू देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।